मुन्नार में भी हमने कई सारे वाटरफॉल्स देखे, लेकिन ऐसा इतना सुंदर और ऐसा प्रचंड वाटरफॉल हमने कहीं नहीं देखा। ओह माय गॉड, पानी का फोर्स देखिए गाइस, कितना पानी। इस सुंदरता को हम शब्दों में बयां तो नहीं कर सकते, लेकिन सुना है कि जो जगह कुदरत में जितनी ज्यादा सुंदर हो वो उतनी ही भयानक भी रहती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, इसलिए डर तो लग रहा था मन में। हेलो गाइस, फूडी वेब कुक एंड ट्रैवल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। MTDC कोयना सीरीज़ में हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर एक वाटरफॉल है, बहुत पॉपुलर सा और बहुत ज़्यादा सुंदर सा, जो बहुत ऊंचाई पर हाइट पर आया हुआ है और कई सारी सीढ़ियाँ हैं इस वाटरफॉल के लास्ट एंड तक पहुँचने के लिए। मतलब ट्रैकिंग करके हम लोग जा रहे थे। तो अभी देखते हैं आगे। खुले आसमान के नीचे कुदरत के साथ में जो हम ये वक्त बिता रहे हैं, एक अलग सा सुकून है गाइस। बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्सिंग फील हो रहा है बिल्कुल। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जो आगे चलेंगे, हम में से जो भी आगे चलेंगे वो बार बार पीछे मुड़कर देखेंगे, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गाइस। कहीं भी कुछ भी हो सकता है। पता चला किसी पेड़ पर कोई जंगली जानवर बैठा हुआ है और उसी पेड़ के नीचे से हमें अगर गुजरना है तो एक दूसरे का ध्यान तो रखना पड़ता है। ऐसे में ज़्यादातर सबसे पीछे तो मैं ही रहती हूँ मोस्टली, क्योंकि नेचर की स्पेशली फ़ोटोग्राफी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पहले इन नज़ारों को जी भर के एंजॉय करना और फिर इन नज़ारों को अपने कैमरे में कैच करना, फोटोग्राफी करना, ये सब करते हुए मैं आराम से धीरे धीरे आ रही थी। और ट्रैकिंग करते हुए बीच में यहाँ पर एक ऐसी स्पेशली जगह बनाई हुई है जहाँ पर किसी को अगर ब्रेक लेना हो तो ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो अद्भुत कुदरत के नज़ारे हैं, इनका जी भर के आनंद उठा सकते हैं और एक ब्रेक भी मिल जाता है। तो हम यहाँ पर रुके हुए थे कुछ देर मतलब ऑलमोस्ट लगभग 1 घंटा के ऊपर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे और यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। आप देख सकते हो कितना सुंदर और अद्भुत नज़ारा है ये। बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है ये। ट्रैवलिंग इसलिए तो करते हैं लोग कि रोज़ रोज़ की भागदौड़ वाली ज़िंदगी से थोड़ा सा रिलैक्स होकर थोड़ी सी शांति और सुकून सा बटोर ले कुछ। और ये देखिए गाइज, यहाँ पर भी शूटिंग चल रहा है। ये है हमारे दूसरी चैनल, मतलब मेरी ही फैमिली की ये दूसरी चैनल है, जिसके बारे में मैं आपसे फिर कभी डिस्कस करूँगी। फिलहाल चलिए महसूस करते हैं कुदरत का ये आशीर्वाद। और लगभग 1 घंटे के बाद हम यहाँ से आगे निकल गए, क्योंकि अभी और आधे से ज़्यादा जितना ट्रैकिंग अभी बाकी था, वो जो आपको दूर जो पॉइंट दिख रहा है जहाँ से वो झरने का पानी गिर रहा है, उस पॉइंट तक हमें पहुँचना था। तो लगभग आधे से ज़्यादा जितना ट्रैकिंग अभी बाकी था। और ये कुछ तस्वीरें हमने यहाँ पर खींची थी। जब हम यहाँ पर एंटर हुए, मतलब जब हमने स्टार्ट किया ट्रैकिंग, तब ज़्यादा कोई लोग वहाँ पर दिखे नहीं थे, लेकिन हम रुक रुक कर आ रहे थे। तो ऊपर पहुँचते पहुँचते हमारे पहले ही कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। ओह माय गॉड, देखिए गाइस, पानी का फोर्स देखा कितना ज़्यादा है। पिछले हफ्ते यहाँ पर कोयना में फ्लड आया हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और यहाँ पर आसपास में जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि जब कोयना में बाढ़ आई थी बारिश की वजह से, तो कोयना रिवर का जो डैम बना हुआ है, उस डैम के सारे दरवाजे उनको खोल देने पड़े थे। इस सुंदर से विशाल वाटरफॉल का जो नाम है वो है ओझरडे वाटरफॉल। महाराष्ट्र के पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है ये ओझरडे वाटरफॉल। कोयना नगर सिटी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन भारत के बड़े बड़े मुख्य जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स हैं, उनमें से कई सारे पावर प्लांट्स यही कोयना नगर में बने हुए हैं। और एक बात, महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में जितने भी शहर हैं, उन सभी शहरों में मुख्य रूप से कोयना रिवर का जो पानी है वही पहुँचाया जाता है पीने के लिए। इस ट्रैकिंग के एंट्री गेट पर ही हमें 100 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट कटाना पड़ता है। पैसा हम खर्च करते हैं यहाँ आने के लिए, इतनी मेहनत करके हम इतना चढ़ के ऊपर आते हैं,
आने के बाद में जो नज़ारा है गाइस, सब कुछ वसूल है, हमारी मेहनत भी वसूल और पैसा भी वसूल। महाराष्ट्र के मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है ये ओझरडे वाटरफॉल। बिना कोई ब्रेक लिए अगर हम यहाँ पर ट्रैकिंग करके आते हैं तो लगभग लगती है 30 से 40 मिनट हमें यहाँ पहुँचने में। और जिस ऊंचाई से ये पानी वाटरफॉल का गिरता है नीचे, वो हाइट है लगभग 120 से 130 फीट जितनी। वाओ गाइस, वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो एक लाइक हिट कर देना, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। बहुत सुंदर वीडियो है गाइस, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना, आप बेल आइकन को प्रेस भी कर देना ताकि आगे ऐसे ही आने वाली वीडियोस और व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। इस वाटरफॉल की और इस ट्रैकिंग की कई सारी शॉर्ट वीडियोस भी मैंने मेरी चैनल पर अपलोड की है, जो आपको मेरी चैनल पर शॉर्ट्स सेक्शन में मिल जाएगी। इतनी मेहनत करके ऊपर जो गए थे हम, पेट में दौड़ने लगे चूहे, तो हमने सोचा ट्रैकिंग करके नीचे जाते हैं और फिर वहाँ पर कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ेगा हमें। अगर आसपास में कहीं कुछ मनपसंद खाना पीना अगर ना मिले तो हमने कुछ ऐसा भी इंतज़ाम किया हुआ है जो हम खुद भी कम समय में बना सके और घर के खाने का 4 गुना मज़ा इन वादियों में हम लूट सके। सो गाइज, ओझरडे वाटरफॉल के ये सुंदर से नज़ारे खूब हमने एंजॉय किए और हम अब निकल चुके हैं रिटर्न वापसी में। और ये जो रास्ता है थोड़ा सा डरावना है क्योंकि पूरा चारों तरफ यहाँ पर जंगल आया हुआ है। थैंक गॉड गाइस, बच गई। या तो मैं गिर जाती या तो मोबाइल हाथ से फिसल जाता, नीचे खाई में गिर जाता सीधा। चक्कर आ रहे हैं अभी मुझे, ऐसी भूख लगी है ना ज़ोरों की। सुबह 8:30 बजे नाश्ता किया था हमने, तो अभी देखते हैं बाहर निकल कर कुछ मिलता है क्या खाने के लिए, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत इंतज़ाम तो हमने किया हुआ है कि रास्ते में कहीं पर हम रुक कर चाय बना लें एटलीस्ट। और ये है मेन गेट इस ओझरडे वाटरफॉल की तरफ जाने के लिए। तो फ़िलहाल तो हम बाहर आ चुके हैं, देखते हैं क्या करना है। भाई अब इतनी दूर आए हैं, इतने सुंदर से नज़ारे हैं ये कुदरत के, ऐसे नज़ारों में घर का खाना पीना तो हम इंतज़ाम किया है तो बनाएंगे ही कुछ ना कुछ। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना गाइस। पूरे रास्ते में साइड पर यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो कोयना रिवर है साथ ही साथ चलती है, देखिए गाइस कितना सुंदर है ये नज़ारा। तो ऐसा ही कोई सुंदर सा लोकेशन हम देख ही रहे थे, ढूंढ रहे थे। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ते हुए हम देख रहे थे कि कहीं पर ऐसी कोई जगह मिल जाए जहाँ पर हम एक ब्रेक ले लें, चाय बना लें और कुछ खा लें। तो मिल गया ये जो सुंदर सा नज़ारा है, यहीं पर हमने गाड़ी को रोक दिया। इन सुंदर सुंदर वादियों में यहाँ पर गाड़ी को रुकाकर सबसे पहले कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए गाइस, बनाते हैं चाय। तो ये गई चीनी और ये गई चाय की पत्ती। मिठास के साथ चाय स्पाइसी भी होनी चाहिए, तभी चाय का मज़ा आएगा। तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे ढेर सारा चाय का मसाला, क्योंकि अदरक तो मैं लाई नहीं हूँ यहाँ पर। तो इसी टेस्टी मज़ेदार मीठी मीठी तीखी तीखी स्पाइसी मसालेदार चाय पीकर छू मंतर हो जाएगा सर दर्द, सर्दी, खांसी सब कुछ गायब। और इन सुंदर सी हरी भरी वादियों में गर्मा गर्म मसालेदार चाय पीने का जो मज़ा आएगा, उस खुशी के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। ट्रैवलिंग में कैंपिंग और कुकिंग करने के लिए जो स्पेशली छोटा सा ये स्टोव मैंने लिया है, ये अमेज़ॉन से लिया है। और इसके साथ में एलपीजी के जो छोटे छोटे कैनिस्टर्स आते हैं, वो 4-4 के बंच मिलते हैं अमेज़ॉन पे, वो भी मैंने वहीं से लिए हैं। बहुत तेज़ हवा की वजह से चाय को ठीक से उबाल नहीं आया था और अभी जाके चाय ठीक से उबलने लगी है। तो अब हम इसमें मिलाते हैं दूध। तो एवरीडे के मिल्क पाउडर के सैशे मैंने कुछ लिए हुए हैं जिसमें हम मिलाते हैं पानी, और ये गया इसमें दूध। हवा इतनी तेज़ चल रही थी, इसके लिए मैं तो रिलैक्स हो गई और ले लिया फिर से हाथ में कैमरा और करने लगी फोटोग्राफी। उतने में बच गए। अच्छा हुआ गाइस मेरा ध्यान गया, वरना ये जो चाय है ना अभी बाहर निकल जाती सारी और सारा स्टोव ख़राब हो जाता, मुझे साफ़ करना पड़ता, उसमें टाइम जाता वो अलग और सारा मूड ख़राब हो जाता। तो चलिए, गर्मा गर्म चाय रेडी है। और इसी बात की तो कब से राह देख रहे थे। जो ज़बरदस्त मज़ेदार प्लान बनाकर हम घर से निकले थे कि हम कैंपिंग करेंगे, कुकिंग करेंगे, सुंदर सी कुदरत की वादियों के बीच में घर का खाना पीना एंजॉय करेंगे, वो घड़ियाँ आखिर आ ही गई। तो चलिए गाइस, एंजॉय करते हैं इन सुंदर सी वादियों में गर्मा गर्म चाय, वो भी घर की बनी हुई। कितनी ज़्यादा खुशी मिल रही है हम सबको, इतनी हवा में, खुले कुदरत में, खुले आसमान के नीचे। जो काम अब तक हमने कभी नहीं किया, वो काम किसी एडवेंचर से कम नहीं था। ये आज की जो एक्टिविटी है
बहुत मज़ा आया और बहुत खुशी मिली हमें। चाय के साथ में कुछ स्नैक्स यहाँ पर हमने एंजॉय किए। उसके बाद और कुछ देर तक हम यहीं पर थे, कुदरत के इन नज़ारों का आनंद ले रहे थे और फिर हम निकल गए एमटीडीसी कोयना के लिए रिटर्न। तो कुछ ही देर में हम पहुँच गए एमटीडीसी कोयना और ये है रात की सुंदरता कोयना रिसोर्ट की। अलग अलग तरह के लाइट्स और लैंप्स की वजह से रात के टाइम में ये कोयना रिसोर्ट की जो सुंदरता है वो और ज़्यादा निखर रही है। रिसोर्ट बहुत सुंदर और बढ़िया है। दिन के उजाले में भी ये वाला रिसोर्ट मैं आपको बताऊंगी और मेरी रूम भी अंदर से मैंने आपको दिखानी बाकी है, तो रूम की अंदर से सैर मैं आपको कल करवाऊंगी। फ़िलहाल चलते हैं डिनर करने के लिए यहीं पर। तो डिनर में हमने ऑर्डर किया था दाल मखनी और पनीर की एक सब्ज़ी, उसके साथ रोटी, राइस और दाल तड़का भी हमने ऑर्डर किया था। अभी वीकेंड्स चल रहे हैं तो कुछ और लोग भी यहाँ पर आए हैं स्टे के लिए। खाना यहाँ का स्वादिष्ट है गाइस, मतलब जो हम बोलते हैं वो बनाकर वो देते हैं और बड़ी लगन से दिल से खाना ये बनाते हैं और सर्व भी बड़े प्यार से करते हैं। मतलब अपना सा फील होता है यहाँ पर और अच्छा लगता है यहाँ पर। डिनर के बाद हम कुछ देर यहाँ पर टहलने के लिए बाहर आए हैं। तो देखिए कितना सुंदर, ये नाइट ब्यूटी भी अच्छी है इस रिसोर्ट की। और इस तरफ राइट साइड में आप जो देख रहे हो वो हमारी बगल वाला कॉटेज है। यहीं पर नज़दीक में कुछ 6 या 7 अलग अलग कॉटेजेस आए हुए हैं यहाँ पर। मेरी जो रूम है, हमारा जो कॉटेज है, मैं सुबह आपको दिखाऊंगी। अंदर से भी कई तरह की सुख सुविधाएं और एमिनिटीज़ से भरपूर है यहाँ के सारे कॉटेजेस।